हेलो दोस्तों, कैसे हो। काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम को खत्म कर देने को काम करना कहते हैं। और अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी नीट का एग्जाम नहीं हुआ है, अपनी प्रिपरेशन को पावर पॉइंट और देना है अभी। और पहला स्टेप इसका ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने जो पूरी साल में जितनी मेहनत करी है उसमें आपका पहला जो स्टेप है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी मेरे हिसाब से आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, कम से कम आपको 16 फरवरी से पहले आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। 16 फरवरी के बाद में, ताकि आपको ये सारे आइडिया लग जाए कि कहाँ पे कुछ गलतियां हो रही है, तो कुछ गलतियों को कैसे सही किया जा रहा है, वो सारी बातें आपको 15 तारीख तक पता चल जाएगी। तो 16 से मेरे हिसाब से आपको 16 तारीख के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात की। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लिख रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं, देखो पहली बात तो मेरा सजेशन तो ये है कि आपको खुद से फॉर्म नहीं भरना है। चाहे आपके पास में पीसी है, चाहे आपके पास में लैपटॉप है, कुछ भी है, लेकिन आपको फॉर्म फिल खुद से नहीं करना है। फॉर्म फिल उसी से करवाना है जो अच्छे से जानकार हो फॉर्म फिल करने के बारे में, उससे फॉर्म फिल करवाना है। 150 रुपये लग जाएंगे, इतने गरीब नहीं दिखना है। तो ये जो है पासपोर्ट साइज फोटो लेकिन बनवाने। अब पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं लड़कों के केस में बात करूं तो यहाँ पे ये जो बाल है वो कानों पे नहीं आने चाहिए, मतलब ये जो ईयर है जो आपके ढके हुए नहीं होने चाहिए, क्लियर दिखने चाहिए। और व्हाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा रहेगा। और उसके साथ में जो लड़कियां हैं, लड़कियों के केस में भी बाल को खुला रख के ऐसे नहीं करेंगे, चश्मा लगा के, ब्लैक चश्मा लगा के आप फोटो नहीं खिंचाएंगे। अगर आप रेगुलरली कोई चश्मा जो आपको आपका आई नंबर के हिसाब से चश्मा लगा रखा है उसको लगा के आप फोटो खिंचवा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा काम। इसलिए आप फोटो खिंचाने में थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद में उसी फोटोकॉपी का पोस्ट कार्ड साइज भी ले लेना है, कम से कम 2 ये ले लेना, और कम से कम 10-15 ये ले लेना, और साथ में करवा लेना ये काम। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर में भी आपको डॉक्टर नहीं बनना है अभी डॉक्टर बनने मतलब डॉक्टर वाले सिग्नेचर अभी नहीं करना है। सिग्नेचर जो सिंपली आप करते आ रहे हैं वो करें, जो आप एग्जाम में भी कर सकें। तो सिग्नेचर में भी आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर वही करना है जो आप कर सकते हैं, और बार बार सेम टाइप की सिग्नेचर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं अभी सिग्नेचर कर दिया और फिर आप भूल गए और आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सिग्नेचर सिंपल रखने। उसके बाद में फिंगर, वो जो थंब इंप्रेशन है, सभी अपने हाथ के सारे फिंगर्स को यूज करके आपको फिंगरप्रिंट का जो यहाँ पे मैंने साइज दे रखा है, वो जो फॉर्म फिल करने वाला वो अपने आप इसको साइज को फिक्स कर देगा। जेपीजी फाइल वो बनाता है, उसमें आपको कर देना। उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, पास मार्कशीट चाहिए, फेल की मार्कशीट नहीं चलेगी। फेल की मार्कशीट लगा के आप फॉर्म फिल करते हैं और आप नेट पास भी कर लेते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए 10th पास की मार्कशीट और उसका साइज भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद में आईडी प्रूफ कोई भी लगा दो जो गवर्नमेंट से इश्यूड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, मतलब वोटर कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट की पासबुक हो गई ऑटोग्राफ के साथ में। ऐसी कुछ कोई ना कोई आईडी प्रूफ आपके पास में जरूर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड तो सबके पास में होता है तो वो कर देना। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो चल जाएगा काम। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए होगा, और काउंसलिंग के लिए अभी बहुत टाइम है। काउंसलिंग जब एक नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके भी 1 महीने बाद में स्टार्ट होगी, इसलिए आपको इन सभी सर्टिफिकेट को लेके पैनिक नहीं होना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो लगा दीजिएगा, और नहीं भी है तो आप छोड़ भी सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो पुराना सर्टिफिकेट है वो आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में सिटीजन सर्टिफिकेट, ये इन सब की भी कोई जरूरत नहीं अभी। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये इन सब की यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, फिंगर, ये जो थंब इंप्रेशन है ये, और 10th क्लास का जो मार्कशीट है पास का, और एक आईडी प्रूफ, ये होने जरूरी है आपके पास में। 2-4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपको कोई ज्यादा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल आप आराम से करिए पेशेंस के साथ में, और अपने नीट की तैयारी को एकदम बूस्टर डोज देते रहिए। पर डे रिवीजन मैक्सिमाइज कर दीजिएगा, रिसोर्सेज मिनिमाइज कर दीजिएगा, और पीवाईक्यू जो है वो सारे अटेम्प्ट करिएगा। पुराने सालों के कम से कम 6 साल तक के पीवाईक्यूज आप जरूर लगाइएगा, वहां से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और बार बार ट्राई करते रहिएगा। बायोलॉजी को रिवाइज करें, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करें। फिजिक्स में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फिजिक्स अगर आपको हार्ड लगता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रट लीजिएगा पूरी तरीके से। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर है उनका सही तरीके से आप 2-2, 4-4 सारे पर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।